एक कानून है और किसी के लिए भेदभाव नहीं होगा। जो मैरिज एक्ट लगा है उसमें आप 6 महीने के अंदर उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है और लिव इन में रहना है तो उसका सर्टिफिकेट है। आधे लोगों के लिए तो सही है, मतलब ये है कि मोमडन लोगों के लिए सही नहीं है। इसमें हिंदू और मुस्लिम खास तौर पे विरोध कर रहे हैं, पर ऐसा होना नहीं चाहिए। सबके लिए एक जैसा कानून है तो ठीक है, फिर अलग अलग नहीं होना चाहिए ना किसी के लिए। ये बहुत फ़ायदेमंद है, महिलाओं के लिए खास तौर से फ़ायदेमंद है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 और मैं हूं आपके साथ भावना। 27 जनवरी का दिन उत्तराखंड वासियों के लिए बेहद ही खास है क्योंकि 2 साल की मेहनत के बाद यूसीसी उत्तराखंड में लागू हो चुका है और ये यूसीसी है समान नागरिक संहिता कानून, जो कि उत्तराखंड वासियों के लिए बेहद ही खास है क्योंकि इसके तहत सभी धर्म, जितने भी धर्म उत्तराखंड में उन सभी के लिए सामान्य कानून रहेगा, चाहे वो विवाह को लेकर हो, तलाक को लेकर हो या भेदभाव जो लड़का लड़की में होता है वो नहीं होगा, और संपत्ति को लेकर हो। ऐसे कई जो कानून है इसके तहत सभी के लिए सामान्य रहेंगे। इसी को लेकर आज हम यहाँ मौजूद हैं। हल्द्वानी की जनता की राय जानते हैं कि आखिर उनकी क्या राय है यूसीसी कानून को लेकर, क्योंकि काफ़ी लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। तो चलिए जनता से ही जानते हैं कि आखिर उनको इसकी जानकारी भी है। उत्तराखंड में यूसीसी कानून आया है तो इसकी जानकारी है? हाँ मैडम, क्या जानकारी है आपको? जैसे मैडम यूसीसी क्या है, कई तरह से जो पहले तक एक हिंदू धर्म में और जो दूसरा मुस्लिम धर्म है, दोनों में अलग अलग कानून होते थे। अब यूसीसी आने के बाद जो बहु विवाह है या अन्य जो भी प्रथाएं वहाँ पे होती थी वो सब समान हो जाएंगे। तो इसके लिए हम धामी जी का धन्यवाद करते हैं। मतलब आप खुश हैं ये उत्तराखंड में कानून लागू हुआ है? हाँ, वो खुश हैं, लेकिन इसमें अभी जैसे कुछ चीज़ें हैं जो यूसीसी से थोड़ा इसको मॉडिफाई किया जाना चाहिए। ज़्यादा यूसीसी को लेके खुश हैं। अच्छा, मतलब क्या आपको लगता है मॉडिफाई किया जाना चाहिए? जैसे मैडम इसमें एक मूल निवास है, उसमें यह है कि जो आदमी यहाँ पे 1 साल से रह रहा है उसका स्थायी बन जाएगा, तो ये मॉडिफाई करना चाहिए। इसके अलावा सब ठीक है यूसीसी। बाकी जनता खुश है कि यूसीसी लागू हुआ है? देखिए सबके अपने अपना मानना आप है। खुश हैं? संहिता बहुत अच्छी चीज़ है और इससे क्या एक मानवता का अधिकार मिलेगा सबको, एक सार हो जाता है सब कुछ। और इसमें हिंदू और मुस्लिम खास तौर पे विरोध कर रहे हैं, पर ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि एक देश एक नागरिक की बात ही बहुत अच्छी रहती है और मेरे हिसाब से पूरे देश को इसको लागू करना चाहिए। अच्छा, मतलब आप खुश है, सहमत है कि उत्तराखंड में लागू हुआ है? मैं सहमत हूँ बिल्कुल, और बहुत अच्छी चीज़ है, सरकार का एक अच्छा कदम है। काफ़ी लोग इसके मतलब पीछे भी है कि विरोध है कि इसको नहीं लगना चाहिए, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? तो उन लोगों का विरोध जो कर रहे हैं उनके लिए गलत है। जो हम जैसे हमने जो पढ़ा हुआ है, जो सीखा हुआ है, तो उसके लिए तो ठीक है वो। हमारा ये कहना होगा कि जो ये कर रखा है तो इसके लिए बहुत अच्छा है। आपके लिए सही है कि कानून लगा हुआ है? आगे पीढ़ी के लिए भी ठीक है और जो आने वाला समय है उसके लिए बहुत अच्छा है ये। वैसे ये लागू होना नहीं चाहिए था। क्यों? सही नहीं है वैसे ये लागू। मतलब आपको क्यों सही नहीं लग रहा? इसके लिए तो सभी एक जैसे हो जाएंगे ना, समान हो जाएंगे सभी के लिए। नहीं, ये मोमडन धर्म के लिए सही नहीं है। क्यों? हमारे वहाँ जो है तलाक का जो है मसला वो अलग ही है। इसके लिए जो है ये लागू सही नहीं करा इन लोगों ने। अच्छा, मतलब काफ़ी लोग जैसे इसके विरोध में हैं क्योंकि कई लोग कह रहे कि अच्छा है इसमें लागू किया गया, कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? आधे लोगों के लिए तो सही है, मतलब ये है कि मोमडन लोगों के लिए सही नहीं है। पर कहीं ना कहीं मतलब सभी के लिए समान कानून रहेगा तो बेहतर जो है समाज में बढ़ावा मिलेगा। हमारे धर्म का जो है वो हिसाब अलग ही है। हाँ, इनके धर्म का हिसाब जो है वो बहुत अलग है। अच्छी बात है, सबके लिए सब एक जैसा कानून रहेगा तो बढ़िया बात है। पर काफ़ी लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो क्या कहना चाहेंगे? क्या कानून है वो सब? जैसे सभी, चाहे विवाह हो, तलाक हो, इन सब के लिए जो है एक ही कानून होगा, चाहे कोई भी धर्म के लोग हों, और मतलब लड़का हो लड़की भेदभाव नहीं होगा, सामान्य रहेंगे। ये सब चीज़ें हैं जो इसमें इन्वॉल्व है। जब सबके लिए एक जैसा कानून है तो ठीक है, फिर अलग अलग नहीं होना चाहिए ना किसी के लिए। सबके लिए अगर एक सा है तो ठीक है, कोई दिक्कत। सामान्य अगर सबके लिए तो सही है, सबके लिए है। नमस्कार मैम। नमस्कार। तो उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुआ है, क्या लगता है जनता के लिए प्रभावित होगा ये? होगा, प्रभावित होगा। तो जानकारी है आपको कि क्या कानून है? जानकारी जो मुझे याद ज़्यादा यही है कि जो मैरिज एक्ट लगा है उसमें आप 6 महीने के अंदर उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है और लिव इन में रहना है तो उसका सर्टिफिकेट है। मेनली मुझे यही पता है। मतलब ऐसा होगा कि सभी धर्म के लिए सामान्य कानून रहेगा, लेकिन कुछ लोग हैं इसका विरोध भी कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, विरोध की तो इसमें ऐसी कोई बात है नहीं, सही है। आपको यूसीसी के बारे में जानकारी है कुछ? सबके लिए एक कानून है और किसी के लिए भेदभाव नहीं होगा। तो आपको पता ही कब लागू हुआ है? 27 जनवरी को। ठीक, थैंक यू सो मच सर। जैसे उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुआ है, इसकी जानकारी है आपको? बहुत जानकारी है मुझे। अच्छा, जैसे उत्तराखंड में लागू हुआ है, पहला राज्य बना है, तो क्या लगता है ये फ़ायदेमंद होगा उत्तराखंड के लिए? ये बहुत फ़ायदेमंद है, महिलाओं के लिए खास तौर से फ़ायदेमंद है जी।
तो जैसे कई लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं कि ये हटाना चाहिए, तो क्या कहना चाहेंगे इसको लेके? उसमें कुछ लोगों के ये विभिन्नता हो सकती है, कुछ लोगों को परेशानी हो सकती है, परंतु आम लोगों को परेशानी नहीं है। तो क्या है, आपको इस कानून की जानकारी है कि आखिर ये कानून है क्या यूसीसी? ये तो आप बताएंगे कि उसके मेन फैक्टर्स क्या हैं। जैसे सभी के लिए समान रहेगा, जितने भी कानून है, चाहे कोई भी धर्म के लोग हो, सभी के लिए समान रहेगा, तो कहीं ना कहीं इस वजह से भी जो है लोग बहुत विरोध कर रहे हैं। हमको एक बात की जानकारी है कि सबसे पहले तो विवाह का रजिस्ट्रेशन मस्ट है। और नहीं अगर कराते हो तो विभिन्न स्टेज पर फाइन का प्राविधान है। तो इसलिए विवाह का रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है, यह बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इन्होंने लिव इन रिलेशन को वैध माना है, और बच्चा चाहे लिव इन रिलेशन से हो, चाहे वो बच्चा यूजुअल मैरिज से हो, उसका सब अधिकार रहेगा। पहले संपत्ति जो थी पत्नी को मिलती थी जब पति का ऐसे कुछ डिमाइस हो जाता था, तो अब वो अधिकार जो है माँ बाप को भी मिलेगा। इस पे क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है, ये एक नया कदम है, अच्छा कदम है, बहुत अच्छी बात है ये। तो पूरी रिपोर्ट में आपने देख लिया कि जनता का क्या कहना है और कितने लोगों को इसकी जानकारी है कि आखिर यूसीसी है क्या। जिनसे जानकारी हमने ली उनको थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी थी, और जो छोटे छोटे जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे उन्होंने तक इसके बारे में बताया, लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं वो इसके बारे में बताने में नाकाम रहे। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी तमाम रिपोर्ट्स के लिए बने हमारे साथ कैमरा पर्सन पूनम के साथ मैं भावना हल्द्वानी।